तो विरल माध्यम से जब जो है क्या होता है, सघन माध्यम में, ठीक है, प्रकाश प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला घटना हो गया प्रकाश के अपवर्तन का, पहला घटना यही हो गया जिसको हम लोग विचलन बोले। क्या है, जब विरल माध्यम से जो है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम जैसे कि कांच में प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है। दूसरा घटना जो है क्या आया, जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक। और तीसरा घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन में क्या आया, तो जब सतह पर पड़ती है, कौन सी सतह पर, विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वो सीधी निकल जाती है। यही तीन जो है प्रकाश के अपवर्तन में मुख्य रूप से घटना आया, ये तीन घटना, और इन तीनों घटना का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। ठीक है। पहला घटना क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा घटना फिर क्या पढ़े, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा घटना क्या हुआ, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत एकदम सीधी, तो ऐसी स्थिति में वो सीधी निकल जाती है। ठीक है। इस तरह का तीन घटना आया, और ये तीनों घटनाओं का जो है उपयोग अलग अलग है। जैसे कांच का गिलास लिए और उसमें जल भर दिए, जब हम उसे पेंसिल डुबाए तो पेंसिल हम लोगों को क्या दिखाई पड़ा, टेढ़ा दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सीधी नहीं निकल, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से जो है किधर चल गई, सघन माध्यम में, तो किरण मुड़ गई तो पेंसिल हम लोगों को क्या दिखाई दिया, मुड़ा हुआ दिखाई दिया। सिक्के को जब बाल्टी में डाले तो सिक्का जो है अपने स्थान से जो है ऊपर दिखाई दिया, उठा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश की किरण जब बाल्टी के जल में जो है प्रवेश करती है तो बाल्टी का जल जो है क्या है, सघन है। किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.003। हाँ 1. हाँ, 000 है कि डबल है, तब ट्रिपल है तो 00 बोलता है। 1.0003। हाँ 1.0003। ठीक। और जल का 1.33। हाँ 1.33। तो इस तरह से अपवर्तनांक किसका अधिक है, जल का। और मालूम है जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका सघनता ज्यादा। ठीक है, उसका सघनता ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा यानी सघनता ज्यादा। ठीक है। तो दैनिक जीवन में उपयोग का बात कर रहे हैं तो पेंसिल वाला उदाहरण ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम कोई जल में अगर पैर लटका करके जो है बैठ जाएंगे, जल में अगर अपना पैर डाल देंगे तो पैर हमारा क्या दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। ठीक है, या टेढ़ा दिखाई देगा, देगा ना, मुड़ा हुआ दिखाई देगा, मोटा तो नहीं है, मुड़ा हुआ दिखाई देगा ज्यादा। या हाथ भी अगर बाल्टी में डाल देना तो तुम्हारा हाथ लगेगा कि जैसे कि अथी है, मुड़ा हुआ है। अरे खाली बाल्टी में ना नहाने जखनी जाएगा तो हाथ जो है डाल करके देखना अपना हाथ, तुमको जो है हाथ कैसा नजर आएगा, मुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आ रहा था ना, उसी तरह से हाथ नजर आएगा। चलो, ये हो गया कुछ उदाहरण। उसके अलावा जो है तुम जो है देख रहा है कि क्या रसगुल्ला को जब जो है रखा जाता है कांच में का जार में, तो जो है वो क्या दिखाई देता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है।
ठीक है। इस तरह से दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का जो है कई उपयोग जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये